ये क्या देना चाहिए इस हिसाब से क्षेत्रफल। अब जब मैं ये लिखता हूं तो साइन एक्स का ग्राफ मुझे आना चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ये मुझे पता होना चाहिए, तभी तो क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये कर्व था तो कर्व बनाना आएगा तभी तो क्षेत्रफल दिखेगा। अब क्षेत्रफल देता है निश्चित समाकलन, ये तो अपन 10वें चैप्टर से जानते हैं। अब क्षेत्रफल किसका देता है, क्षेत्रफल देता है, ये बड़ी टर्म इसको क्वेश्चन दोबारा कर देना रिकॉर्डिंग। अच्छा हाँ, तो बच्चे स्टार्टिंग से देखेंगे, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। समाकलन के अनुप्रयोग में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। उसके बाद आपने क्या किया, 10.1 में एक एक्सरसाइज जो ली थी उसके अंदर a to b fx dx की वैल्यू इस सूत्र से निकाली थी। अब इस सूत्र का मतलब क्या होता है, देखिए ये कोई कर्व था आपका, क्या y fx कर्व था, आपने इसको अनंत आयतों में बांट दिया था, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल करके योग कर लिया, जो ये कैसे, प्रत्येक आयत की चौड़ाई कितनी ली थी, h ली थी, ऊंचाई कौन दे रहा है, fa प्लस h, f2a प्लस 2h, ये कौन दे रहे हैं, ऊंचाई दे रहे हैं। तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी चौड़ाई तो सबकी h है, तो h इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी, f होगी, तो प्रथम आयत का क्षेत्रफल। फिर योग किया, h सबका कॉमन आ गया, चौड़ाई तो सबकी बाहर आ गई h, और अंदर सारी ऊंचाइयों का योग, यानी कि सारा क्षेत्रफल काउंट हो गया। ये तो थी अपने पहले की बात। अब मैंने कंपेयर करवाया आपको, h का मतलब क्या है, h dx के इक्विवेलेंट चल रहा है, मतलब h का काम यहां पर dx कर रहा है, dx चौड़ाई को इंगित करता है, fx ये आपका, ये सारा टोटल योग जो है लिमिट के साथ, ये क्या है, fx। तो fx फलन का काम क्या है, ऊंचाई देना, fx का मिलता है y एक्सिस पे, fx का मिलता है y एक्सिस पे, y की वैल्यू ही fx है, तो fx की वैल्यू बदलेगी। तो ये क्या कहता है, जैसे जैसे dx जैसे जैसे अलग अलग आयत लोगे तो सबकी dx तो सेम, और उसके हिसाब से fx चेंज होता चला जाएगा। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो π/2 से π sin x dx, मुझे π/2 से π तक क्षेत्रफल काउंट करना है, किसका, sin x। तो sin x का मुझे ग्राफ आना चाहिए, तो sin x का ग्राफ देखिएगा बच्चे ये होता है, ये आगे इसी तरह से चलता है, ठीक है, इधर नहीं है, इधर देखिए आपका sin x का ग्राफ ये इस तरह से, ये आप 11th क्लास से जानते हैं, ये 0 आपका, ये आपका बच्चे ये बीच में है आपका π/2, और ये है आपका पाई। तो आपको कहां से कहां बात करनी है, आपका डोमेन क्या है इसका, इंटीग्रेशन का π/2 से पाई तक की बात करनी है, तो इधर वाला तो ग्राफ आएगा ही नहीं, पाई से आगे वाला भी ग्राफ नहीं आएगा, तो इसका मतलब जो नहीं आएगा मैं उसको डॉटेड बना दूंगा, ये डॉटेड, ठीक है। तो आपका ये इतना सा कर्व होता है, sin x का कर्व इतना। अब निश्चित समाकलन का मतलब याद करो, क्या देता है, क्षेत्र किस किस के बीच का, वक्र और x अक्ष के बीच का। तो वक्र ये रहा, x अक्ष ये, और π/2 से पाई तक क्षेत्रफल यही आएगा, ये क्षेत्रफल कौन देगा, बच्चे निश्चित समाकलन। अगर अपन 10.1 के हिसाब से बात करें तो इसको अलग अलग आयतों में, जैसे मैंने इसको बांटा था अलग अलग आयतों में, अलग अलग आयतों में, पतले पतले आयतों में, n आयतों में बांट के उनका सीमा का योग करके निकाल लेंगे, लेकिन यहां पर अपन डायरेक्ट निकालेंगे। तो डायरेक्ट देखो क्या होता है, ऐसे ऐसे आयत बनेंगे छोटे छोटे, है ना, ये जो आयत होंगे, ये जो आयत बनेंगे, इनकी चौड़ाई सबकी dx होगी, कितनी होगी, dx, मैंने कंपेयर करके बताया, h का काम dx कर देता है, तो ये चौड़ाई बच्चों की क्या होगी, dx। अब अगर ये आयत यहां होगा तो sin x यहां की ऊंचाई दे देगा, तो ऊंचाई कौन सी, sin x, यहां पर अगर ये आयत है तो यहां की चौड़ाई और यही की ऊंचाई देने का काम कौन कर देगा, फलन कर देगा, sin x। तो बताओ dx इंटू sin x, इसकी चौड़ाई आ गई, और ये काम जैसे जैसे dx बढ़ती जाएगी, dx कभी यहां पर आ जाएगी, तो ये जो पट्टी बना रहा हूं ये वही आयत है जो पीछे था, ये आयत बढ़ता जा रहा है अलग, और समाकलन का काम क्या होता है, योग कर देना। कहने का मतलब अलग अलग पतले पतले आयतों का वो क्या कर देगा, योग कर देगा, तो पूरा क्षेत्र π/2 से पाई तक का आपका निकाल देगा। अब dx जो पट्टी होती है, dx की पट्टी बोल रहा हूं मैं, आपका पतला वाला आयत है, इसके बारे में बात की,
ये पट्टी कहां से कहां तक चलेगी, ये पहले पाई बाई 2 के जस्ट बराबर में होगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी, हर बार चौड़ाई तो dx रहेगी और ऊंचाई देने का काम आपका फलन क्या कर देगा, sin x। सोचिए dx यहाँ पे होगी तो ऊंचाई यहाँ वाली आ जाएगी, dx आगे बढ़ेगी तो ऊंचाई वहां वाली आ जाएगी। इस तरह से पाई बाई 2 से, अच्छा dx इसका एक सिरा कहाँ होता है, कर्व पे होता है इस आयत का, और दूसरा x अक्ष पे। तो यहाँ पर भी देखिए बेटा, ये जो dx का पतला सा आयत मैंने बनाया है, इसका एक सिरा हमेशा आपके फलन के कर्व पे होता है और दूसरा सिरा x अक्ष पे होता है। तो बताओ जैसे जैसे ये dx छोटा, ये आयत छोटा होता जाएगा, बिल्कुल जीरो के पास पाई पे जाके ये सारा क्षेत्रफल, ये समाकलन का मतलब ही योग कर देना होता है। यहाँ से देखिए सम ऑफ यूनिट्स, योग ही तो था इसके बराबर, तो ये योग यहाँ पर इस तरह से हो जाता है। वैल्यू कैसे आएगी, कैलकुलेट आपको करना आता है, क्या कर देंगे, sin x का कितना हो जाएगा माइनस cos x, लिमिट कितनी लगा देंगे पाई बाई 2 से पाई, और फिर अगर इसको 0 से पाई sin x dx को अगर मैं आगे बढ़ाऊं क्षेत्रफल को, तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर देखिए cos पाई माइनस cos पाई बाई 2, ये तो 0 हो गया, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 ये बाहर माइनस लगा हुआ क्या हो जाएगा प्लस। अब ये क्षेत्रफल निकाला है, क्या निकाला है, ये आया आपका एरिया, जिसको ए से डिनोट कर दूं, एरिया इज दिस, ये वाला जो आपसे पूछा गया था। तो इस चैप्टर में अपन क्षेत्रफल निकालने का काम करेंगे। ये कौन करता है, ये निश्चित समाकलन करता है, यानी कि समाकलन के अनुप्रयोगों का मतलब है कैसा भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप, लेकिन उसका ग्राफ आपको आना चाहिए स्टूडेंट। ग्राफ आएगा तो देखो ये 1 है ना, क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट है ना, वर्ग इकाई। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, ठीक है। इस तरह से आप इस क्षेत्रफल को फाइंड आउट करें। हिंदी वाले स्टूडेंट इसको लिख देंगे वर्ग इकाई, क्लियर। तो ये तो था आपके समाकलन के अनुप्रयोग में अपन कैसे कैसे क्या करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या लग रही है इसमें, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात ये लग रही है कि आपको किसी भी फलन का जिसका समाकलन कर रहे हो, क्षेत्रफल निकालना है, उसका वक्र बनाना आना चाहिए। अगर वक्र बनाना आएगा तो फिर तभी तो अपन क्षेत्रफल, जैसे मेरे को sin x का अगर ग्राफ ही नहीं आता तो मैं कैसे क्षेत्रफल देख पाता, ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। तो एक एग्जांपल और लूंगा, इसमें एक छोटी सी बात मुझे और करनी है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहे तो रखिए। ये वीडियो मिल जाएगा, देखो उतारेगा क्या, छोड़, उतारने में टाइम लगेगा, वीडियो देख रहे हैं है ना। कोई मेन बात हो ना वो नोट कर लीजिए आप, कोई मेन बात हो ना, जैसे ये नोट कर लीजिए फटाफट। लेकिन अब मैं मिटाऊंगा यार, नहीं तो क्लास छोटी हो जाएगी। सर वो हाँ पाई बाई 2 से पाई आना होगा, पाई बाई 2 से पाई 0, पाई बाई 2 से पाई, हाँ वो आपने 0 से पाई कर दिया, कहाँ कर दिया, जी हाँ सॉरी, पाई बाई 2 से, ओके। अब इस sin x की बात को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाए sin x के बारे में कि आप इसको, इस एरिया को निकाल के बताइए कहां से, ये sin x का ग्राफ है ना, ये sin x का ग्राफ। तो आपको कहिए कि आप 0 से लेकर 2 पाई तक का क्षेत्रफल काउंट कीजिए। तो देखिए मुझे ग्राफ आता है, मैंने ग्राफ बना दिया, आगे भी ऐसे ही जाएगा, इसी तरह चलता है, और पीछे भी इसी तरह जाएगा। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी है, वाई एक्सिस। 0 से 2 पाई तक बात करते हैं,
क्या बच्चे जितना क्षेत्रफल ये है 0 से पाई तक, क्या उतना ही 2 पाई तक? आपको मजे की बात बता दूं, जब आप 0 से 2 पाई लिमिट ले लेंगे और साइन एक्स dx की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा। मुझे तो पता है, आप निकाल के देख लो कैसे। देखिए साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स कितना हो गया 0 से 2 पाई, ये लगाई लिमिट, माइनस बाहर ले लिया, cos x की 0 से 2 पाई लिमिट लगा दी, तो माइनस बाहर है, cos 2 पाई माइनस cos 0 बराबर माइनस, और ये वैल्यू कितनी होती है 1, और ये कितनी होती है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं? अब कहेंगे सर क्षेत्रफल तो कुछ ना कुछ दिख रहा है और 0 कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। ये यहां से यहां तक का समाकलन है। होता क्या है, अपन तो क्या करते हैं योग के रूप में निकालते हैं, तो 0 से पाई तक ये dx की पट्टी ऐसी चलेगी, एक सिरा तो ये यहां पर ये dx की पट्टी यहां पर आके उल्टी हो जाएगी। तो बताइए फलन की वैल्यू नेगेटिव नहीं है क्या? ऊंचाई नेगेटिव नहीं होगी, ऊंचाई नेगेटिव हो गई और चौड़ाई dx की, तो ये तो dx तो चौड़ाई बताता है, ऊंचाई यहां पर पॉजिटिव है, y एक्स की धनात्मक दिशा में ऊंचाई, और यहां पर ऊंचाई क्या होगी नेगेटिव हो गई। अब ऊंचाई नेगेटिव हो गई तो क्षेत्रफल ऋणात्मक आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्षेत्रफल ऋणात्मक, ये तो इस समाकलन का मान आया है 0, क्षेत्रफल 0 नहीं हुआ है। क्षेत्रफल की बात करूं तो ऊपर वाला क्षेत्रफल अलग काउंट करेंगे और नीचे वाला नेगेटिव आएगा, उसके मोड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल जब भी आप 10th में या 9th में काउंट करते थे, याद कीजिए, अगर ऋणात्मक मान भी आ जाता था तो आप क्या कहते थे, ये तो क्षेत्रफल है इसलिए धनात्मक होगा। तो धनात्मक क्यों हो जाता है? क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक ही होता है। लेकिन नीचे की तरफ ये नेगेटिव क्यों देगा? क्योंकि ऊंचाई ऋणात्मक आएगी, ऊंचाई नीचे की तरफ y एक्सिस, ऊंचाई का मतलब y एक्सिस पे ऋणात्मक मान होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए ये क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो x एक्सिस के नीचे का क्षेत्रफल हमेशा ऋणात्मक होता है, x एक्सिस से ऊपर का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अगर नीचे का काउंट करना हो क्षेत्रफल तो क्या करना चाहिए, उसके मोड लगा देना चाहिए जिससे उसको धनात्मक बनाया जा सके। तो इस क्षेत्रफल को काउंट करने का तरीका देखिएगा बच्चों, 0 टू पाई तक sin x dx, ये तो धनात्मक ही आएगा 0 से पाई तक का, तो ऊपर का, और प्लस पाई से 2 पाई sin x dx, इसके मोड लगा दूंगा, इसके क्या मोड लगा दूंगा। और देखिए सिमिलरिटी, देखिए सममितता है, जितना ही आएगा उतना ही नीचे ही आएगा, तो क्यों ना मैं इसको डबल कर दूं बेटा, बात तो वही रहेगी। तो ऐसे करके अपन क्षेत्रफल काउंट करते हैं, इसके मोड लगाना होगा। चलिए निकाल के देखते हैं, sin x का माइनस cos x आपका आ गया, माइनस cos x की 0 से पाई लिमिट आ गई, प्लस ये मोड के अंदर माइनस कितना आ गया cos x, लिमिट कितनी आ गई पाई से 2 पाई आ गई, और मोड लगा दिया, बराबर यहाँ पर देखिए cos पाई माइनस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो बाहर में माइनस है, cos पाई माइनस cos 0, और यहाँ पर प्लस आया, आगे का क्षेत्रफल का योग किया, cos का कितना आ जाएगा यहाँ पर, मोड से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और cos ऑफ 2 पाई माइनस cos ऑफ पाई। और बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो -1 प्लस यहाँ पर देखिए cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, और माइनस cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो ये कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। जबकि इंटीग्रेशन का मान कितना आ रहा था, समाकलन का मान 0 आ रहा था, लेकिन क्षेत्रफल को 0 नहीं बोल सकते बेटा, निश्चित समाकलन का मान 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक और उतना ही ऋणात्मक, तो उतने में से उतना ही ऋणात्मक मान घटाओगे तो 0 तो हुआ ही, तो मोड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, x अक्ष से नीचे के जो क्षेत्रफल को काउंट करते हैं तो उतनी दूरी में, उतनी लिमिट में हमेशा मोड का प्रयोग करें। क्लियर? समझ में आई क्या बात? जल्दी से मेरे को जवाब दे दीजिए, चैट के थ्रू लिख दीजिए बेटा।
ये थोड़ा आगे तक नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, है ना? इस तरह से कर दीजिए। अब कुछ विशेष वक्रों की बात करेंगे जो अपने आगे काम में आएंगे। चलिए, चलिए आगे बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के फर्स्ट टाइप का वक्र। देखिए 11वीं क्लास में मैंने पढ़ाया था, अपने काम आएंगे इस चैप्टर में, तो मैं दोबारा से याद दिला देता हूं। आपके पास आता था x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये स्टैंडर्ड वर्ड पैराबोला। इसका जो ग्राफ होता था बेटा, ग्राफ बनाना आना चाहिए। इसका शीर्ष क्या होता है? शीर्ष 0,0। कैसे निकालते हैं शीर्ष? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, शीर्ष को डायरेक्ट निकालने का मतलब, देखिए पहले तो ये देखना होता है कि किस पे दो घात है, कौन से चर पे दो घात है और कौन से चर पे एक घात है। y पे एक घात है, x पे दो घात है। आपने 12 चैप्टर 11th क्लास का पढ़ा है, उसमें ये सारी चीजें थी, ठीक है। y पे एक घात है तो जो एक्सिस बनेगी पैराबोला ओपन किस तरफ होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जिस चर के ऊपर एक घात हो उसकी दिशा में ओपन होता है, तो y एक्सिस की दिशा में ओपन होगा। कहने का मतलब पैराबोला का रूप ये हो, पैराबोला का रूप ये हो। सेकंड टाइप का मैं यहां पर बना रहा हूं। सेकंड टाइप में मैंने लिखा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। एक घात किस पे है? y पे। ये भी y एक्सिस की दिशा में ही ओपन होगा, खुलेगा किस तरफ? y एक्सिस की तरफ, लेकिन ऋणात्मक दिशा में। ये धनात्मक दिशा में। ये माइनस इधर आ जाएगा तो भी वही बात रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस का मान लगा हुआ है y के पास या फिर x स्क्वायर के पास, तो सीधा सीधा है कि ऋणात्मक साइड में खुलेगा। लेकिन कैसे देखना है किस तरफ खुलेगा, कौन सी एक्सिस की तरफ खुलेगा? y एक्सिस की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर एक घात है। ये पहचानने का तरीका होगा। फिर शीर्ष, इसका शीर्ष भी सेम ही होगा, शीर्ष होगा 0 0। पहले तो किस तरफ खुलेगा ये पता होना चाहिए, उसकी एक्सिस कौन सी बनेगी ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद शीर्ष क्या होगा पैराबोला का ये पता होना चाहिए। शीर्ष कैसे पता चलता है? जिसके उस ऊपर स्क्वायर है, जिसके ऊपर होल स्क्वायर है उसको 0 रखो। किसके ऊपर स्क्वायर है? x के ऊपर, तो होल स्क्वायर जिसका है उसको 0 कर दो। तो x स्क्वायर के नीचे, होल स्क्वायर के नीचे कौन है? x, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 होते ही y इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए शीर्ष बन गया 0,0। हर जगह देखने की बात बताता हूं, इसमें एक एक एग्जांपल भी ले लेता हूं बेटा, साथ के साथ और क्लियर हो जाए x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y। सेम तरीका है। और यहां पे भी मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल आपको, यहां पे ले लूं x इस माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2y। क्लियर? तो यहां पर देखिएगा इसका शीर्ष 0 0 और y एक्स की धनात्मक दिशा में खुलने का मतलब ऊपर खुलना, तो 0 0 पे शीर्ष आएगा तो पैराबोला का शीर्ष ये बनता है कि नहीं बनता? इस ये रूप होगा। बताओ, क्या इतनी सी बात
देखते हैं क्या नहीं बन जाएगा। और ना भी क्या होती है 0,a यहाँ पर आएगी 0,a, जरूरत नहीं है अभी, लेकिन 0,a क्या आएगी ना भी आएगी। ये तो इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब इसने घुमा के दे दिया ऐसा दे दिया, तो रूट वो का हुआ है, y के ऊपर एक घात है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए y की तरफ खुलेगा। दूसरी तरफ शीर्ष की बात करो, इसका शीर्ष क्या होगा, शीर्ष देखिए स्क्वायर किसके ऊपर है x माइनस 1 के ऊपर, तो आप रफली लिख लीजिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने कहा जिसके ऊपर होल स्क्वायर हो उसको 0 रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, तो शीर्ष बनेगा 1 कोमा, अब y कोऑर्डिनेट की बात, अब 1 पर ही तो y चाहिए, x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसका शीर्ष बना 1,0। देखो शीर्ष पता चलते ही ग्राफ का पता चल जाता है। y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर घात 1 है, तो y की तरफ खुलेगा तो पॉजिटिव साइड में खुलेगा, लेकिन शीर्ष रहेगा 1,0, तो ये 0,0 और ये 1, तो 1,0 ये आ गया कि नहीं आ गया, और 1,0 ये आ गया, तो पैराबोला का शीर्ष यहां बनेगा, तो इस तरह से जाएगा, ये तरीके से बनेगा। तो बताइए ग्राफ बनाना आया कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी ओर बढ़ते हैं, इसका शीर्ष 0 0, लेकिन ये माइनस का साइन है, तो नेगेटिव दिशा में y नीचे की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, शीर्ष ये बनाना है, तो ये लो ग्राफ में कितने देर लगे। अब बात आई इसकी x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2y, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर वही चीज, इसका शीर्ष बताइए, इसका शीर्ष क्या होगा, इसका शीर्ष होगा बेटा x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू 1 आया, वैसे निकाला आपने अभी भी, है ना, और y इक्वल टू कितना आया 0, तो वो का वो शीर्ष आया, लेकिन दिशा बदल गई इस माइनस के कारण, y के बाहर क्या लगाया माइनस, तो नेगेटिव साइड में खुलेगा, तो बेटा ये देखिए ये है पॉइंट आपका 1,0, तो ये पैराबोला जस्ट अपोजिट इसका ये उल्टा हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। क्या ये चीजें समझ में आई, जल्दी बताइए, 11th क्लास की बातें की हैं 12th चैप्टर की, क्या आती थी आपको ये बातें बेटा, याद थी, क्या आपने किया था ऐसा, आ गई, ठीक है, इतनी बातें आ गई है ना। अब अपन आगे कुछ बातें और करेंगे, देखिए और एग्जांपल लेता हूं, इन्हीं के एग्जांपल और लेता हूं दोनों के। सर वो एक लास्ट में y a को 0 ही 0 कैसे आएगा, कौन सा क्या है, x माइनस 1 बराबर 0 रखा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू 1 आ गया, तो रट 1 ही आ गया, तो 0 हो गया, माइनस 2 डिवाइड करेगा 0 में क्या आएगा y को, थोड़ा टाइम है ना, तो ये चीज ठीक है। और एग्जांपल लेता हूं, यहां पर लेता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस, ठीक है, इसका ग्राफ देखना, शीर्ष क्या है, शीर्ष पता करना है, काम हो गया, शीर्ष के कोऑर्डिनेट पता चल, वही चीज होल स्क्वायर किस पे 0 रखो, x इक्वल टू 1 आ गया, अब ये भी बात है वो की वो चीज, ठीक है, x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1 रखा, ये 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू y माइनस 2 हो गया, तो 2 इधर आया तो y इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो y की वैल्यू क्लियर, शीर्ष निकल गया। अब y के ऊपर पावर कितनी है 1, और y के पास चिन्ह कैसा है धनात्मक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाएगा, देखिए ये शिफ्टिंग कहलाती है बेटा, शिफ्टिंग, देखिए 1,2 ये 1 और y की वैल्यू 2 1 और ये 2, तो बताओ पॉइंट ये बना, ये शीर्ष होगा, और ऊपर की तरफ खुलना है तो पैराबोला तो ऐसा ही बनेगा, बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। यहां पर देखिए मैं एक एग्जांपल लूं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस y माइनस 3 या माइनस 1 हो जाए, तो शीर्ष चाहिए मुझे, तो देखो शीर्ष कितना बनेगा इसका, शीर्ष कितना बनेगा बताइए,
देखिए x इक्वल टू तो 1 आएगा, होल स्क्वायर जिसका है उसको 0 रखो, x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 1 आ गया, क्लियर। अब y की वैल्यू x इक्वल टू 1 रखते ये तो 0 हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे तो वैल्यू निकाल लिए, ये तो 0 हो गया। y इक्वल टू कितना आया बेटा, -1, ये बन गया माइनस, तो इसका शीर्ष आ गया 1, -1। तो देखिए 1 ये 1 और -1 ये -1, ये पॉइंट, और खुलेगा किस तरफ, ऊपर खुलेगा कि नीचे, कोई बच्चा जवाब दे, ऊपर खुलना चाहिए कि नीचे, बच्चों का जवाब आ जाए फटाफट देके चैट के थ्रू, नीचे, वेरी गुड मैन। ये पैराबोला इस तरह से ऊपर होगा। तो बेटा पैराबोला, ये दो टाइप के पैराबोला का कभी भी आपको अगर कर्व बना सकते हो कि नहीं बना सकते, अब बताओ। ये छोटी सी बातें अपने को जाननी थी, क्या इनके बाद इस तरह के पैराबोला, दोनों टाइप के पैराबोला का कर्व बना सकते हो कि नहीं, शीर्ष पता करना है, ये पता करना है ऊपर खुलेगा कि नीचे, तो बना दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब दो टाइप के पैराबोला और हैं, उनको भी याद दिलाना चाहता हूं, वो क्या है। तीसरा पैराबोला, तीसरा टाइप का क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, और चौथे टाइप का पैराबोला भी y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है। ये जो होता है पैराबोला, इस पे x पे घात 1 है तो x अक्ष पे ओपन होगा, लेकिन प्लस का चिन्ह है तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में ओपन होगा, वही चीज x पे घात 1 है तो x एक्सिस की तरफ ओपन होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह उसको ऋणात्मक दिशा में ओपन करवा देगा। तो बच्चे इसका शीर्ष 0 0 कैसे निकाला, वही चीज अपनी, तो होल स्क्वायर किसके ऊपर है, y के ऊपर, तो सबसे पहले y इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 0 रखो, जिसके ऊपर होल स्क्वायर होता है उसको 0 रखो, सबसे पहले y इक्वल टू 0 रख दिया, y इक्वल टू 0 रखते ही या रखो, अब x की वैल्यू निकालते, 4 0 में भाग दो क्या आएगा, 0 0 नहीं बना, वही तरीका एक ही है शीर्ष निकालने, जो उसमें था वही, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर होल स्क्वायर हो उसको सबसे पहले 0 करो, ठीक है। यहां पे भी वही सिस्टम, शीर्ष कितना हो जाएगा 0 0, इसका जो ग्राफ बनेगा x एक्सिस की तरफ धनात्मक दिशा में खुलेगा और 0 0 शीर्ष होगा, तो बच्चा ये पैराबोला, और इसकी नाभि के निर्देशांक 1, 0, ठीक है। अच्छा, यहां इसकी नाभि लंब ये होता है, नाभि के ऊपर लंब, ये तो याद होगा ना आपको 12th में, नाभि के ऊपर लंब, ये लंबाई जो होती है नाभि लंब कहलाता है, नाभि के ऊपर जो लंबवत रेखा खींची जाती है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें तो यहां पर इस पैराबोला में क्या फर्क आ जाएगा, x एक घात, x एक्सिस तो है लेकिन माइनस ऋणात्मक साइड भी इसको ओपन कर देगा, तो ये पैराबोला का ग्राफ ऐसा होगा। कि अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह का एग्जांपल इसमें पूछा जा सकता है आपको, जैसे आपके आ जाए y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। यहां पर आ जाए एग्जांपल के तौर पे मैं लूं y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2x, इन दोनों ग्राफों को आप तो बना सकते हैं। इसका शीर्ष पूछना चाहता हूं बच्चों से, इसका शीर्ष कौन निकाल के बताएगा और इसका शीर्ष कौन निकाल के बताएगा, पहले का और दूसरे का शीर्ष बताओ बच्चों, ताकि मुझे पता लगे कि तुम सीख पाए। पिछले में जो तरीका बताया था, हाँ सेकंड वाला ग्राफ गलत हो गया, ये जो ग्राफ है ना ये वाला ऋणात्मक दिशा में है, ठीक, इसकी नाभि क्या बनेगी -1, ठीक है, वेरी गुड। हाँ बताओ, विकास यादव ने बताया है 1, 0 इसका है ना, हाँ
y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 आई ना बेटा, x की थोड़ी है, 1,0 ले रहे हो आप, और y की वैल्यू 1 रखने पे ये 0 हो गया, तो x तो 0,1 बोलो, 1,0 नहीं, आपने उल्टा बोल दिया। वेरी मनोज 0,1, 0,1 और सेकंड का भी 0,1, इसका भी 0,1। अब तो समझ गए होंगे, होल स्क्वायर वाले को 0 के इक्वल रखकर y की वैल्यू निकालिए, उस y की वैल्यू को रखकर x की वैल्यू निकाल दीजिए। अब तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, कैसा भी पैराबोला आ जाए ग्राफ तुम बना दोगे, मुझे ग्राफ ही चाहिए। ग्राफ बनाते ही आपका क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल काउंट हो जाएगा। अब इसका बनाते हैं अपन क्या, देखिए 0,1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ये रहा पॉइंट, ये है 0,1, ये शीर्ष हुआ। तो पैराबोला का जो तरीका है बेटा, ये बिल्कुल x एक्स की धनात्मक दिशा में, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका पैराबोला इस तरह से आ जाएगा, ये 0,1 शीर्ष हो गया। ओके, तो ये जो चीजें सीखी हैं बेटा, मैं चाहूंगा बच्चों से कि एक बार अपना जो 12th चैप्टर है 11th क्लास का, उसको जरूर देख कर आना, है ना। नेक्स्ट क्लास में और भी करो बताऊंगा, इनके बारे में अभी तो और बहुत सारी बातें करनी है। पहले क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले अपनी बेसिक्स मजबूत करेंगे। चीजें अगर बनानी ही नहीं आएंगी तो फिर क्या एप्लीकेशंस करेंगे और क्या अनुप्रयोग से अपन समाकलन निकाल पाएंगे। तो मैं बच्चों से चाहूंगा कि 12th जो चैप्टर है 11th क्लास का, बच्चे नेक्स्ट क्लास में आए तो उसको पढ़कर आए बेटा, है ना। आज के लिए इतना।